हेलो एवरीवन। मैंने आपको परसेंटेज में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए थे, तो उसी में मैं टाइप 7 करा चुका हूँ। आपको आज टाइप 8 की स्टार्ट करेंगे हम। टाइप 7 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे आपको कल की क्लास में। अगर आपने नहीं देखे तो उनको देख लेना। आज हम टाइप 8 स्टार्ट करते हैं, और उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रिजल्ट लिखवाना चाहता हूँ, जो मतलब कुछ फॉर्मूले है, कुछ रिजल्ट है, उनसे वे क्वेश्चन होंगे आगे के। और फिर मैं एक ऐसा मेथड भी बताऊंगा कि आपको उस रिजल्ट की और उन फॉर्मूलों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उनको शॉर्टकट में भी कर पाओगे। रिजल्ट क्या क्या है, मैं पहले उनको स्टार्टिंग करता हूँ। देखो यार, रिजल्ट क्या, मैं पहले कोई वैल्यू लेके समझा देता हूँ, फिर रिजल्ट भी लिखूंगा। जैसे कोई नंबर पहले 20% डिक्रीज हुआ, और फिर वो नंबर 30% डिक्रीज हुआ, तो बताओ वो नंबर अब क्या बन जाएगा? डिक्रीज होने के बाद वो नंबर कितने परसेंट बन जाएगा? तो मान लेते हैं जो वो नंबर है वो शुरुआत में क्या होगा? 100 होगा। मैंने शुरुआत में मान लिया वो नंबर क्या अपने आप में 100 है। तो 100 का पहले उसको 20% डिक्रीज करना है, फिर 30% करना है। 20% डिक्रीज करने के बाद 30% करना है, डिक्रीज होने के बाद डिक्रीज। इसी को हम सक्सेसिव वो बोलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। लेकिन उसका उसका यूज उसमें हम किस में करते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट में करते हैं। तो मैं मान लेता हूँ 100 है। अब 100 का 20% होता है 20, तो 100 में से 20 हटा देंगे तो वो नंबर अपने आप में क्या रह जाएगा? अब 80 रह जाएगा, क्योंकि 100 का 20% होता है 20। तो पहले नंबर 100 था, 20 डिक्रीज कर मतलब 20 हटा दिया तो कितना बच गया? वो अपने आप में 80 बच गया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है अब बच गया 80। अब 80 का कह रहा है कि 30% डिक्रीज करो। तो 80 का 30% होता है कितना? 24। तो वो नंबर अब अपने आप में कितना रह जाएगा? वो अपने आप में रह जाएगा कितना? 80 माइनस 24 करेंगे जब हम, 56। इनिशियली वो नंबर 100 था, उस पर मैंने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगा दिया। आप इस तरीके से बोल सकते हैं, पहले 100 था तो 20% डिक्रीज करा तो वो नंबर अपने आप में 80 रह गया। अब 80 को 30% डिक्रीज करा तो अपने आप में कितना रहेगा? 56 रहेगा। तो टोटल इस नंबर में कितना डिक्रीज होगा? 100 से 56 कितने का डिक्रीज हुआ? 44 का। मैंने 44 डिक्रीज करा, किस पे करा? 100 पे। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? 44%। और ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है? यहाँ पे माइनस साइन दिखा रहा है कि क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है नंबर। तो वो नंबर 44% डिक्रीज होगा। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 100 नंबर ही ले सकते, कुछ भी ले सकते हैं, आर्टिकल ले सकते हैं। मान लेते हैं कि मैंने कोई 100 रुपये का कोई आर्टिकल ले लिया, उसको 20% घटाया, फिर 30% घटाया, तो वो अपने आप में वो आर्टिकल की कीमत कितनी बची? 56 बची। तो उसको मैंने कितना डिक्रीज करा? 44% डिक्रीज करा। ये तो था इस क्वेश्चन का क्या। इसको मैंने क्या समझाया? डिटेल तरीके से समझाया आपको। ऐसे ही मैं अगर 40% किसी नंबर को डिक्रीज करूं पहले, और फिर उस नंबर को 50% डिक्रीज करूं, तो वो नंबर अपने आप में क्या हो जाएगा? ये मतलब कितना परसेंट हो जाएगा? तो मान लेते हैं वो नंबर शुरुआत में 100 था, 100 को मैंने क्या करा? 40% डिक्रीज करा। तो 100 का 40% होता है 40, तो मैंने उसको 40 कम कर दिया, तो वो कितना बन गया? अपने आप में 60 बन गया वो नंबर। अब 60 का 50% कितना होता है वो निकालते हैं, तो 30 होता है। तो 60 में से अगर हम 30 माइनस करेंगे तो अपने आप में कितना बच जाएगा? वो नंबर 30। शुरुआत में वो नंबर था 100, अब कितना बच गया? 30। तो कितना डिक्रीज हुआ? पहले से डिक्रीज हुआ कितना? 70 डिक्रीज हुआ। मतलब 70 की कमी हुई किस पे? 100 पे। तो 100 पे कितना? इसको सोल्व करेंगे
तो आएगा कितना 70%, कि हमें इस नंबर में 70% की ओवरऑल डिक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ पे 40% को, यहाँ पे 50% का डिक्रीज हो रहा है पहले। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले के इसका मतलब फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूँ तो मैं इस तरीके से कह सकता हूँ, कोई नंबर पहले x% डिक्रीज हुआ और फिर वो y% डिक्रीज हुआ। पहले वो x% डिक्रीज हुआ, फिर वो y% डिक्रीज किया। तो मान लेते हैं वो नंबर क्या था, अपने आप में 100 था, वो नंबर था 100। तो 100 का x% कितना होता है, 100 गुणा x, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, आप बोलोगे -x। तो हमने 100 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, x। तो वो नंबर अपने आप का कितना हो जाएगा, 100 - x। वो नंबर हो जाएगा अपने आप में कितना, 100 - x। फिर उस नंबर को मैं, जो आया रिजल्ट, उसको मैं कितना कर रहा हूँ, y% डिक्रीज कर रहा हूँ। तो 100 - x का मैं y% निकाल लूँगा। अगर परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, इस y को अंदर भेजूँगा तो y - x × y/100। तो y - x × y/100 की क्या करनी पड़ेगी, इस पर कमी करनी पड़ेगी, डिक्रीज करना पड़ेगा इतना में, y - x × y/100। तो इतना डिक्रीज करने के बाद ये नंबर अपने आप में कितना बचेगा, तो 100 - x में से इसको माइनस कर देंगे, 100 - x माइनस y, माइनस करेंगे तो प्लस x × y/100। शुरुआत में वो नंबर था 100 इनिशियली, और अब इस पर 2 सक्सेसिव डिक्रीज करने के बाद x% और y% डिक्रीज करने के बाद हमारे पास ये बचा। इसको हिंदी में बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं हम, या सक्सेसिव डिक्रीज भी बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं इसको समतुल्य बट्टा। तो जब हम यहाँ से निकालेंगे, शुरुआत में 100 था और अब कितना हो गया, इतना हो गया, तो इसमें कितने की कमी करनी पड़ेगी हमको, इसमें कमी करनी पड़ेगी -x, नीचे लिख देता हूँ, -x -y प्लस x × y/100। इतने की कमी करनी पड़ेगी किस पे, 100 पे। और जो 100 पे कोई चीज़ होती है वो क्या होती है, परसेंटेज होती है। जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया था पीछे, ये वो उससे भी हो जाएगा। अभी इसको मैं फॉर्मूला क्या निकाला इसका फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया क्या, कि जब हम किसी नंबर को x% डिक्रीज करेंगे और फिर उसी नंबर को y% डिक्रीज करेंगे, तो उसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो आएगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट समतुल्य बट्टा, या दूसरे तरीके से बोल सकते हैं इसमें परसेंटेज इफेक्ट निकालते हैं हम। तो इसका फॉर्मूला है -x -y प्लस x × y/100%। अभी जैसे मैंने आपको पीछे क्वेश्चन समझाया था, एक क्या 20% और 30%, ऐसे मान लो कोई है, कुछ भी हो सकता है डाटा। तो मैं अगर यहाँ से इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालूँ, कितना डिक्रीज हुआ है, एक तरीका तो वही है 100 मान के, मैंने अभी आपको समझाया था डिटेल में। एक तरीका यह है कि इस फॉर्मूले के थ्रू करेंगे हम। तो -20, यहाँ पे -20 डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 30 डिक्रीज हो रहा है, माइनस साइन ये दिखा रहा है कि डिक्रीज हो रहे हैं दोनों। तो -20 - 30 प्लस 20 × 30/100 -50 प्लस 6, तो इसको सोल्व करेंगे -42 आएगा। -44, तो -44% का क्या होगा, डिक्रीज होगा। और माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है, ये दिखा रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ये नंबर हो रहा है क्या, डिक्रीज। यहाँ पे हम नंबर भी ले सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कोई आर्टिकल की कीमत हो,
अगर मैं आर्टिकल की कीमत मानूँ तो कितनी डिक्रीज हो रही है, वो 44% डिक्रीज हो रही है। इस फॉर्मूले से हम और क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जैसे कोई नंबर पहले 40% डिक्रीज हुआ, उसके बाद 60% डिक्रीज हुआ। ये आर्टिकल के टर्म में बोलूँ, कोई आर्टिकल की कीमत पहले 40% डिक्रीज हुई, फिर वो डिक्रीज होने के बाद उस पर 60% और डिस्काउंट दिया, या डिक्रीज हुआ, एक ही बात है, डिक्रीज और डिस्काउंट का मतलब सेम ही है इधर, एक के बाद एक डिस्काउंट देना। तो इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो आएगा या समतुल्य बट्टा जो आएगा, जैसे को हम बोल देते हैं परसेंटेज इफेक्ट। तो इसको सोल्व करेंगे, -40 -60 प्लस 40 गुना 60 बटे 100। सोल्व करेंगे तो -100% प्लस 24%। इसको सोल्व करके कितना आएगा, 76%। तो उसे ओवरऑल अपने जो आर्टिकल है, नंबर है, इसको उसमें कितने डिक्रीज करना पड़ेगा, 76% का डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, हमारा पहला फॉर्मूला है हमारे पास ये तो केस फर्स्ट था कि हम दो चीज़ को डिक्रीज कर रहे हैं, पहले x% और फिर y%। अगर क्वेश्चन ऐसे हो जाए कि हम पहले 20% किसी नंबर को बढ़ा रहे हैं, पहला केस तो मैंने आपको ये समझाया कि दो चीज़ को हम डिक्रीज कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि दो नंबर को इंक्रीज कैसे करते हैं। मानते हैं कोई नंबर है, उसको मैंने पहले 20% इंक्रीज करा, और इंक्रीज करे हुए पे फिर मैंने उसको 30% इंक्रीज कर दिया आगे। तो ओवरऑल बताना है कि कितने परसेंटेज मैंने इंक्रीज किया उसको। तो मान लेते 100 है, कोई नंबर क्या था, शुरुआत में 100 था, तो अब 100 का 20% क्या होता है, 20। तो मैंने इसको 20 और बढ़ा दिया, तो कितना हो गया, वो नंबर अपने आप में 120 हो गया। अब बढ़े हुए 120 नंबर पे मैंने इसको 30% फिर इंक्रीज कर दिया, तो 120 का 30% कितना होता है, 36। तो मैंने इसको 36 और इंक्रीज कर दिया, तो वो अपने आप में कितना हो गया, वो नंबर वो हो जाएगा 156। जो नंबर शुरुआत में 100 था, अब कितना हो गया, 156 हो गया। तो कितने का इंक्रीज करा मैंने, 100 पे, उस पर मैंने उस पर इंक्रीज करा 56 का, 56 का इंक्रीज करा किस पे, 100 पे। और 100 पे कोई चीज़ क्या होती है, परसेंटेज होती है, मैं फिर भी बता देता हूँ। तो 100 पे कितना, तो इसका 56% आएगा, 56% इंक्रीज। और प्लस साइन क्या दिखा रहा है यहाँ पे, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना। हम यहाँ पे कुछ और डाटा भी लेके समझ सकते हैं। और जो मैं आपको इंक्रीज बता रहा हूँ ना, दो चीज़ इंक्रीज हो रही है। आप इसको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ते हैं तो इसको वहाँ पे बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज, समतुल्य वृद्धि बोलते हैं, वहाँ पे वृद्धि बोलते हैं इसको। तो पर यहाँ पे तो मैं किससे बात कर रहा हूँ, नंबर को लेके बात कर रहा हूँ। वहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल को लेके, किसी आर्टिकल की कीमत बढ़ गई, किसी की, मतलब समझ रहे हो ना, वहाँ पे आ जाती बात इंटरेस्ट वाली। फिर आगे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई नंबर 40% इंक्रीज हुआ और फिर वो 30% इंक्रीज हुआ। तो बताओ कि वो ओवरऑल उसमें कितना इंक्रीज हुआ, उसका सक्सेसिव इंक्रीज बताओ। या परसेंटेज इफेक्ट भी बोलते हैं कि इसमें परसेंटेज इफेक्ट क्या आया ओवरऑल। तो मान लेते हैं कोई नंबर 100 है, ठीक है जी, मैंने इसको 40% इंक्रीज करा, तो 100 का 40% होता है 40। तो वो नंबर अपने आप में कितना हो गया, अब 140, क्योंकि मैंने इस पर कितने का इंक्रीज कर दिया, 40 का इंक्रीज कर दिया। फिर क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि जो अब नंबर बढ़ के आया ना, इस पर अब 30% बढ़ाओ, तो 140 का 30% कितना होता है, तो आप बोलोगे 42। तो वो नंबर अब बढ़ के कितना हो जाएगा, 182। जो नंबर शुरुआत में 100 था, अब वो कितना हो गया, 182 हो गया। ओरिजिनली वो नंबर 100 था अपने आप में, अब कितना हो गया, बढ़ के 182 हो गया।
182 कैसे हुआ? 2% इफेक्ट के कारण। मैंने उसको पहले 40% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ाया, सक्सेसिव इंक्रीज किया। तो कितना बढ़ाया मैंने? 82 बढ़ा दिया। 82 इंक्रीज करा किस पे? 100 पे। तो 100 पे कितना? तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 82% इंक्रीज हो गया आएगा। ये तो एक तरीका था कैसे डिटेल समझाने का। मैं इसको फॉर्मूले के रूप में अगर लिखूं तो कैसे लिखेंगे? फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिख बता देता हूँ मैं आपको कि फॉर्मूले के फॉर्मेट में कैसे है। मान लेते हैं मैंने किसी नंबर को पहले x% इंक्रीज करा और फिर x% इंक्रीज हुए पे क्या बढ़ा दिया कि y% भी बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कोई नंबर हमारे पास क्या था? 100 था पहले। कोई नंबर मान लेते हैं क्या था हमारे पास? 100 था। तो 100 का x% कितना होता है? x। तो नंबर अपने आप में अब कितना हो जाएगा? 100 प्लस x। क्योंकि मैंने यहाँ पे कितना बढ़ा दिया? x। 100 का x% x होता है ना। तो पहले वो नंबर 100 था, तो अब कितना बढ़ गया? x बढ़ गया। तो अब हो गया अपने आप में 100 प्लस x। अब 100 प्लस x पे y% बढ़ाना है। तो 100 प्लस x गुणा में y%, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, अंदर मल्टीप्लाई मारेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा इतना, y प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो मेरे को यहाँ पे कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? y प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 का इंक्रीज करना पड़ेगा। इस पे किस पे इंक्रीज करना पड़ेगा? इस पे। तो ये तो है ही, साथ में ये भी ऐड करना पड़ेगा। तो अब कितना हो जाएगा अपने आपका? 100 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो जो नंबर अपने आप में ओरिजिनली 100 था, अब वो बढ़ने के बाद कितना हो गया? इतना हो गया। तो आपको पता है डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? इसमें से उसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? बड़ा हुआ आ जाएगा हमारे पास। कितना बड़ा है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो हमारे पास जो परसेंटेज इफेक्ट आया, जो हमारे पास सक्सेसिव इंक्रीज आया, वो कितना आया? ये आया। या इसको कंपाउंड इंटरेस्ट में बोलते हैं कि हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट ये आया। कंपाउंड इंटरेस्ट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे सब चीज़ बताऊंगा कैसे क्या होता है ये। तो हमारे पास सेकंड केस क्या आया? हमारे पास सेकंड केस ये आया कि जब भी हम किसी को पहले x% बढ़ाते हैं और फिर उसी नंबर को हम y% बढ़ाते हैं, दो सक्सेसिव इंक्रीज करते हैं। सक्सेसिव इंक्रीज अलग होता है। तो सक्सेसिव इंक्रीज जो आएगा हमारे पास, समतुल्य वृद्धि आएगी, वो कितनी आएगी? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100%। जैसे मैंने अभी आपको दो क्वेश्चन कराए थे, एक मान लेते हैं कोई भी, वो तो मैं भूल गया क्या था डाटा एक्चुअली, 20% और 30%। मैंने पहले किसी नंबर को 20% बढ़ाया और फिर उस नंबर को 30% बढ़ाया। तो बताइए कि इसमें सक्सेस परसेंटेज इफेक्ट क्या आया है? परसेंटेज चेंज कितना आया? तो 20 प्लस 30 प्लस 20 गुणा 30 बटे 100, 50 और 6 कितना हो जाएगा? 56%। तो उस नंबर में 56% का क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। तो हमें कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? इसमें 56% का इंक्रीज करना पड़ेगा उस नंबर में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने किसी नंबर को पहले 40% इंक्रीज किया और फिर 60% इंक्रीज किया। तो बताओ ओवरऑल मैंने कितना इंक्रीज किया, या परसेंटेज इफेक्ट बताओ। सक्सेसिव इंक्रीज है, कभी इसको सिंपल इंटरेस्ट समझ लो। तो यहाँ पे 40 प्लस 60 प्लस 40 गुणा 60 बटे 100। तो 100 और 24, 124। तो उस नंबर में हमें कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? 124% का हमको उसमें इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर मैं किसी नंबर को पहले 40% बढ़ाऊंगा और 40% बढ़ने के बाद फिर उस पर 60% बढ़ाऊंगा, इसको हम सक्सेसिव इंक्रीज बोलते हैं, परसेंटेज इफेक्ट भी बोलते हैं।
तो एक केस हमारे पास ये हो गया। मैंने आपको दो केस बता दिए जब दो नंबर क्या हो रहे हो, डिक्रीज हो रहे हो, 2% डिक्रीज हो रही हो, x% डिक्रीज फिर y% डिक्रीज। या दूसरा केस ये हो सकता है कि पहले x% इंक्रीज हो फिर y% भी इंक्रीज हो। अब तीसरा केस ये हो सकता है क्या कि पहले x% इंक्रीज हो और फिर y% डिक्रीज हो, ऐसे भी तो हो सकता है। तो मान लेते हैं कोई नंबर हमारे पास 100 है, तो 100 का x% होता है x, तो वो नंबर अब x% बढ़ा तो अपने आप में कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 + x। वो नंबर अपने आप में हो जाएगा 100 + x। अब 100 + x पे y% डिक्रीज करना है, तो 100 + x का हम y% निकालेंगे, तो परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा y + x × y/100। और याद रखना यहाँ पे बोल रहा है डिक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा हूँ, तो कितने का डिक्रीज करना पड़ेगा हमको, -y + x × y/100। और डिक्रीज होने के बाद किस में से माइनस करेंगे, इसमें से, तो फाइनली क्या आएगा, 100 + x - y - x × y/100। माइनस साइन अंदर चला जाएगा ना। तो वो नंबर पहले अपने आप में 100 था, पहले मैंने उसको x% बढ़ाया, फिर मैंने उसी जो बढ़े हुए पे फिर मैंने y% घटाया, तो ये आ गया फाइनली। तो अगर मैं इसका परसेंटेज इफेक्ट निकालूँ तो क्या निकलेगा, परसेंटेज इफेक्ट कितना बढ़ गया, यहाँ से ये बढ़ गया x + x, तो आप समझ गए होंगे, x - y - x × y/100। तो हमारे पास क्या परसेंटेज इफेक्ट आया, ये इफेक्ट आया यहाँ पे, x - y - x × y/100। तो ये क्या केस हो गया, तीसरा केस हो गया। ये केस कैसा हो गया, तीसरा। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले हमसे, क्या पूछ ले कि हमने किसी नंबर को, नंबर क्या हो, किसी आर्टिकल को देके भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि नंबर ही देगा वो। ऐसे पूछ ले कि मैंने किसी नंबर को पहले 20% बढ़ाया और फिर उस नंबर को मैंने 10% घटाया, तो बताओ उसमें परसेंटेज में उसके कितने चेंज आया, इक्विवेलेंट ओवरऑल चेंज पूछने लग जाए। तो ओवरऑल चेंज कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से, क्योंकि हम पहले 20% मतलब x% इंक्रीज कर रहे हैं और y% डिक्रीज। इसमें पुट करेंगे 20 - 10 - 20 × 10/100, 8 10 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 8%। तो ओवरऑल जो परसेंटेज का इफेक्ट आएगा वो कितना आएगा, 8% आएगा। मैंने आपको 3 केस बता दिए, कैसे, दोबारा बता देता हूँ। पहले मैंने, अगर दो नंबर इंक्रीज हो रहे हो, पहले x% और फिर y% इंक्रीज हो रहा हो, या फिर दूसरा केस हो सकता है कि पहले x% डिक्रीज हो रहा हो फिर y% डिक्रीज हो रहा हो। तीसरा केस ये हो सकता है कि पहले x% इंक्रीज हो रहा हो और दूसरी बार y% डिक्रीज हो रहा हो। और चौथा केस ये हो सकता है कि पहले x% डिक्रीज हो रहा हो और फिर y% इंक्रीज हो रहा हो, ये भी तो हो सकता है। तो चौथा केस क्या बन सकता है, वो निकाल देता है। मान लेते हैं कोई नंबर हमारे पास 100 है, तो मैंने इसको पहले x% डिक्रीज करा, तो वो नंबर अपने आप में क्या हो जाएगा, 100 - x हो जाएगा। वो नंबर अपने आप में क्या हो गया, अब जब 100 - x हो गया, फिर मैंने इस पर y% का इंक्रीज कर दिया, तो 100 - x का y% कितना होता है, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, तो y - x × y/100। इंक्रीज करा, कितने का करा मैंने इस पे, y - x × y/100। यहाँ पे ये चीज़ समझने की है कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो वो नंबर अब अपने आप में कितना बन जाएगा, 100 - x तो पहले से था, और उसमें कितना ऐड हो जाएगा, +y - x × y/100। तो वो नंबर पहले शुरुआत में क्या था, 100 था, अब कितना हो गया, ये हो गया। तो कितने का चेंज आया, अगर चेंज निकालने लग जाऊँ तो इसमें से उसको माइनस करेंगे, तो कितना आएगा, -x + y - x × y/100।
इतने का चेंज आया, किस पे आया, 100 पे आया। 100 पे कोई चीज़ क्या होती है, परसेंटेज होती है। तो चौथा केस हमारे पास क्या बना कि अगर हम किसी को पहले x% डिक्रीज करेंगे फिर y% इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। अब इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या मैं एक एग्जांपल से समझा दूंगा क्या है क्या नहीं है। मान लेते हैं किसी चीज को मैंने पहले 20% डिक्रीज करा और फिर 20% इंक्रीज करा, ऐसे छोड़ दो। मैंने किसी चीज को पहले 20% डिक्रीज करा और फिर इसको 20% इंक्रीज करा, तो वो अपने आप में क्या बन जाएगा ये बताना है, इसको परसेंटेज इफेक्ट बताना है। तो 20 प्लस 30 याद रखना है माइनस का और ये प्लस का है, माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। 20 गुणा 30/100 तो 10 माइनस 6, तो ओवरऑल कितने परसेंट का चेंज आएगा, 4% का आएगा। किसी नंबर में जो ओवरऑल चेंज आएगा वो कितने का आएगा, 4% का आएगा। तो मैं अब आपको चारों केस लिखवा देता हूँ जो मैंने अभी आपको अभी तक पढ़ाए हैं। क्या 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 केस पढ़ाए हैं। केस नंबर फर्स्ट, केस पहला ये हो सकता है क्या कि हम किसी नंबर को पहले x% डिक्रीज करें और फिर उस नंबर को y% डिक्रीज करें। पहले मैंने इसको x% अगर डिक्रीज करा और फिर उसको y% डिक्रीज करा, तो यहाँ पे जो परसेंटेज इफेक्ट आएगा ना वो क्या आएगा, वो आएगा ये इक्विवेलेंट, इसको क्या बोलते हैं हम, सक्सेसिव डिक्रीज भी बोलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट भी बोलते हैं, सक्सेसिव डिक्रीज भी बोलते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट कितना आएगा हमारे पास, इसका आएगा -x माइनस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100%। आप इस डायरेक्ट फॉर्मूले से भी इसको सोल्व कर सकते हो। अगर केस दूसरा ये भी हो सकता है क्या कि हम पहले x% इंक्रीज करें किसी नंबर को फिर y% उसको इंक्रीज करें, तो ओवरऑल चेंज कितना आएगा उसमें, ओवरऑल चेंज आएगा x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। या तो इसको परसेंटेज इफेक्ट लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं हम क्या, सक्सेसिव इंक्रीज। तो केस नंबर 2 हमारे पास ये हो गया। केस थर्ड ये भी बन सकता है हमारे पास कि हम किसी नंबर को पहले x% इंक्रीज करें और फिर उस नंबर को हम क्या करें, y% डिक्रीज करें, तो उसमें ओवरऑल क्या कितना आएगा फॉर्मूला इसका, x% परसेंटेज को मैं ले लेंगे x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100%। केस नंबर चौथा ये बन सकता है, ये परसेंटेज इफेक्ट बोलते हैं इसको, ये सारे परसेंटेज इफेक्ट ही है। बस ये तो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से बता दिया आपको, यहाँ सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है, डिस्काउंट दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सक्सेसिव इंक्रीज, वरना ये सब परसेंटेज इफेक्ट ही है। केस चौथा हमारे पास ये हो सकता है क्या कि हम पहले किसी नंबर को x% डिक्रीज करें और फिर उसको y% इंक्रीज करें, तो परसेंटेज जो इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा -x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100%। तो ये हमारे 4 केस हो सकते हैं। इस वाले जो मैंने ये वाला केस बताया ना, पहले x% बढ़ाओ फिर y% बढ़ाओ तो ये आएगा, इसी से तीनों बने हुए हैं। कैसे, अगर मैं ये पॉजिटिव है ना दोनों, अगर मैं इन दोनों को डिक्रीज कर दूं तो यहाँ पे -x आ जाएगा -y आ जाएगा, यहाँ पे -x इंटू वाई माइनस वाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, -x माइनस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। अगर मैं इसी केस में ये वाला केस देखूँ, पहले x% बढ़ रहे हैं फिर y% घटा रहे हैं, तो x तो पॉजिटिव हो रहा है, y डिक्रीज हो रहा है, तो प्लस का x माइनस का y, और ये माइनस का y मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी माइनस का बना देगा, तो प्लस का x माइनस का y और माइनस x इंटू वाई अपॉन 100 बन जाएगा। फिर इस वाले केस में अगर मैं इसको x% डिक्रीज करूँ और y% बढ़ाऊँ तो x जो है वो माइनस का बन जाएगा और y
पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, क्योंकि यहाँ पे एक्स माइनस का हो जाएगा, इसको माइनस बना देगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये अलग अलग हो सकता है, ये जो नंबर ये हो जो डिक्रीज हो रहा हो वो दोनों डिक्रीज सेम वाले नंबर हो रहे हो। तो मैं इसको भी बता देता हूँ आपको क्या होता है क्या नहीं। अगर ऐसा हो जाए कि मैं किसी चीज़ को पहले x% डिक्रीज कर रहा हूँ, फिर उसी को मैं उसको दोनों बार क्या कर रहा हूँ x% डिक्रीज कर रहा हूँ, पहले भी x% डिक्रीज करा और फिर डिक्रीज होने के बाद फिर x% डिक्रीज करा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा। तो अभी आपने x और y के केस में क्या पढ़ा है, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100%। ठीक है ना। तो y की जगह क्या पुट कर देंगे हम, x पुट कर देंगे, माइनस एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स बटे 100। तो माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100, सॉरी प्लस है यहाँ पे। तो हमारे पास ओवरऑल ये भी निकल सकता है कि जब दो x% डिक्रीज हो रहे हैं। पहली बात बताऊँ, इन चीज़ों की कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा क्वेश्चन में कि आप उसी से सारे क्या कर दोगे, सोल्व कर दोगे फ्रैक्शन मेथड से। ऐसा भी हो सकता है कि हम पहले x% बढ़ाए और फिर से x% इंक्रीज करें, तो तब क्या हो जाएगा 2x प्लस, उस केस में हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100। ऐसा हो सकता है कि हम पहले x% इंक्रीज करें और फिर x% डिक्रीज करें। तो जब हम इसको सोल्व कर रहे थे x% बढ़ा रहे थे y% डिक्रीज कर रहे थे, तो हमारा फॉर्मूला था x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। एक्स तो एक्स ही रहेगा, वाई की जगह क्या पुट कर देंगे हम, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100। तो यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हुआ, तो फाइनली क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर बटे 100%। और ये माइनस का साइन यहाँ पे दिखा रहा है कि क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। जो हमारा रिजल्ट आएगा ना, जो आंसर आएगा वो हमेशा डिक्रीज आएगा। जब हम x% बढ़ाएंगे या x% घटाएंगे, या हम पहले x% घटाएंगे फिर x% बढ़ाएंगे ना, तब भी वही रिजल्ट आएगा सेम। क्या आएगा रिजल्ट, जब y था तो क्या आता था यहाँ पे, माइनस का x प्लस का y माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100%। तो माइनस का x y की जगह पुट करेंगे, प्लस का x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100, x गुणा x हो जाएगा ना। तो रिजल्ट यहाँ पे भी यही आ रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100। तो जब हम किसी नंबर को पहले x% घटाते हैं फिर दोबारा उसको x% बढ़ाते हैं, तो रिजल्ट माइनस स्क्वायर बटे 100 आता है। या पहले हम उसको x% इंक्रीज करते हैं, बाद में x% डिक्रीज करते हैं, तब भी ये रिजल्ट आता है। और ये दो केस मैंने और आपको बताई दी है। मैंने आपको जो बताया अभी तक, क्या बताया, फॉर्मूले बताए। अब मैं आपको बताता हूँ क्या, इसको हम फ्रैक्शन से कैसे सोल्व करेंगे। मानते मैंने किसी नंबर को पहले 20% इंक्रीज करा और फिर इसको मैंने 30% इंक्रीज करा, तो बताओ फाइनल परसेंटेज का क्या चेंज आएगा, ओवरऑल चेंज क्या आएगा, परसेंटेज इफेक्ट क्या आएगा इसके अंदर।
तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 और 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। तो मान लेते हैं ओरिजिनली नंबर क्या था, पहले 5 था। 5 का 20% कितना होता है? 1 है। तो 5 से बढ़ के कितना हो गया? वो 6 हो गया। ऐसे यहाँ पे करते हैं। पहले मान लेते हैं वो नंबर क्या था? 10 था। अब 10 से बढ़ के कितना हो गया? 3 बढ़ गया। 10 का 30% होता है 3। तो अब 10 से बढ़ के कितना हो गया? अब 13 हो गया। तो ओवरऑल अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 से बढ़ के कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 13 6 78। तो ओरिजिनल नंबर वो 50 था और अब कितना हो गया? 78 हो गया। तो कितना इंक्रीज करा मैंने इस पे इंक्रीज हुआ 18 का, 28 का, सॉरी। तो 28 का इंक्रीज करा किस पे? 50 पे। तो 100 पे कितना परसेंटेज निकालने के लिए? 50 दूनी तो 56% का हम क्या करेंगे? ओवरऑल इंक्रीज करेंगे। मैंने अभी आपको बताया था पीछे फॉर्मूले से भी हो जाएगा और इस तरीके से भी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि हम दोनों को डिक्रीज कर रहे हैं 20% और 10%, मैंने किसी नंबर को पहले 20% डिक्रीज करा और फिर किसी नंबर को मैंने 10% डिक्रीज करा, तो 20% की फ्रैक्शन बनी 1/5 और 10% की फ्रैक्शन बनी 1/10। तो अगर कोई ओरिजिनल नंबर 5 है तो 5 का 20% 1 होता है। तो 5 का 20% 1 होता है। तो 5 का 20% घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। वो नंबर अब 5 से घट के कितना हो चुका है? 4 हो चुका है। ऐसे यहाँ पे वो नंबर पहले 10 था, 10 का 10% कितना होता है? 1। तो 10 से घट के कितना हो गया? 9 हो गया। तो ओवरऑल चेंज देखेंगे तो पहले 50 था तो अब कितना हो गया? 36 हो गया। कितने का डिक्रीज हुआ यहाँ पे? यहाँ पे डिक्रीज हुआ 14 का। तो 14 की डिक्रीज करा हमने किस पे? 50 पे। तो 100 पे कितना? 50 दूनी 14 दूनी 28। माइनस साइन दिखा रहा है कि हमने 28% का क्या करा? उस पर ओवरऑल डिक्रीज करा। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि मैंने पहले 30% इंक्रीज करा और फिर 20% डिक्रीज करा, 30 की जगह हम क्या लेंगे? अब 12.5 ले लेते हैं। मैंने किसी नंबर को पहले 12.5% इंक्रीज करा और फिर 20% डिक्रीज करा, तो 12.5% की फ्रैक्शन बनी 1/8 और 20% की फ्रैक्शन बनी 1/5। मैंने कोई नंबर 8 से बढ़ा के कितना कर दिया? 9 कर दिया, क्योंकि मैंने 12.5% बढ़ाया। और 5 से घटा के कितना कर दिया? 4 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिक्रीज करा है 20%। तो ओवरऑल वो 40 का मैंने कितना कर दिया? 36 बना दिया। वो नंबर पहले 40 था ओरिजिनली और अब कितना हो गया? 36 यूनिट हो गया। तो कितने का डिक्रीज करा मैंने इस पर? 4 का डिक्रीज करा। किस पे? 40 पे। 4 का डिक्रीज अगर 40 पे करा तो 100 पे कितना? तो सोल्व करेंगे कितना आएगा? -10% आएगा। उन फॉर्मूला में प्रॉब्लम ये है, अगर मैं यहाँ पे 12.5% लिख के सोल्व करने लग जाऊँ ना, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसी से आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला था ना, जैसे हमारे पास क्या था? प्लस का x माइनस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100%। तो इस फॉर्मूले में क्या होता है? प्लस का x 12.5% यहाँ तो हो जाता सोल्व, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में हो जाती मुश्किल बहुत ज़्यादा। तो इसलिए वो वाला तरीका बेस्ट है। ऐसे ऐसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले हम डिक्रीज कर रहे हैं कितना? 9 से 1/11% का, और फिर इंक्रीज कर रहे हैं कितने का? 8 से 1/3% का। मैंने किसी नंबर को पहले 9 से 1/11% डिक्रीज घटाया और फिर उस घटे हुए नंबर पे मैंने उसको 8 से 1/3% इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। तो 9 से 1/11% की फ्रैक्शन बनेगी 1/11 और 8 से 1/3% की फ्रैक्शन बनेगी 1/12। तो कोई नंबर 11 से घट के कितना हो गया? 10 हो गया, क्योंकि 11 पे 1 की डिक्रीज करा। और यहाँ पे मैंने इंक्रीज कर दिया, तो कोई नंबर 12 से बढ़ के कितना हो गया? 13 हो गया। तो ओवरऑल निकालेंगे अगर यहाँ से हम 120 131, तो शुरुआत में वो नंबर क्या था? 131 था।
और अब कितना हो गया, 130 हो गया। तो कितने का डिक्रीज करा हमने उस पर, 1 का डिक्रीज करा। 1 का डिक्रीज किस पे करा, 131 पे। तो 100 पे कितना, ऐसे को ऐसे रहने दो, टाइम लगेगा वरना सोल्व करने में। सोल्व करेंगे तो पॉइंट पाएंगे वैल्यू। तो आगे की क्लास में क्या करेंगे, हम इस पे क्वेश्चन करेंगे टाइप 8 के। टाइप 8 के क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर होने जो मैंने अभी आपको बताया।